भाटी साहब आपसे शुरू करते हैं, क्या हो गया ये, क्यों आपने छोड़ दिया ये महाविकास आघाड़ी को? पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी कोई आधिकारिक हमारे पास कोई इस तरह का संदेश है नहीं कि पार्टी ने निर्णय लिया है। अबू आजमी साहब का बयान जरूर आपने सुनवाया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि रीतिकाल में एक कवि हुए देव, उनका एक छंद मुझे याद आता है कि होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, लघु है चले तासो लघुता निभाइए, और दाता कहा सूर कहा सुंदर प्रवीण कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। इसका लब्बुलुआब ये है कि जो आपको सम्मान ना दे उसे सम्मान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कह रहे थे भैया हमें भी शामिल कर लो, तो हमें शामिल कर कहाँ रहे थे? सवाल ये है, उधर ममता जी की तरफ से भी कुछ स्वर उठे हैं, इधर अबू आजमी साहब की तरफ से भी उठे हैं। हालांकि हमारे नेता और हमारी पार्टी इस मामले में बहुत ही उदार, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही वो नुकसान उठा के भी गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं, अपना नुकसान उठा के भी। भाटी साहब आपने ना वो आसान रास्ता चुन लिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। अपमान हुआ, जैसे आप हमेशा मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे। असल जो मुद्दा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। वहां ऐसी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग मुद्दों पर बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए 100% मैं ये और कह दूं, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि आप ये सवाल भी पूछोगे मुझसे कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नेतृत्व कर सकती हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, नहीं पूछा तो भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक गठबंधन का, राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व व्यक्ति नहीं करते हैं, मुद्दे करते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, विनोद जी ने कई बार सुना होगा, वो अपने भाषण में एक बात कहते थे, आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। अगर मुद्दा सही है तो जनता पीछे खड़ी हो जाती है। मतलब अदानी मुद्दा सही नहीं है। तो हमारा जो विचार है, जो हमारा मूल मुद्दा एजेंडा है, सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। और जो पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया है, उस पीडीए पे जो समर्थन इंडिया गठबंधन के सभी दलों की तरफ से आया, राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस बढ़ चढ़ के बोल रही है, बाकी पार्टियां भी बोल रही हैं, मुद्दे पे एक रहेंगे तो हम एक हैं। और वो एकता किस काम की है कि हम एक है तो सेफ है, चेहरे एक है तो सेफ है, एक ही तो नहीं है भाटी साहब, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं कहाँ एक है बताइए? मुद्दे उद्धव ठाकरे के, देखिए किशोर तिवारी बैठे हैं, किशोर जी आज मुस्कुरा नहीं रहे। अभी मुस्कुराएंगे, अभी देख किशोर जी मुस्कुराते रहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी बाबरी विध्वंस का जश्न मना रही है, अबू आजमी कह रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये बेमेल गठबंधन है। टीएमसी वहां जा रही है, सपा वहां जा रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां जा रही है। महाराष्ट्र में टूट गया, पूरे देश में टूटने की कगार पर है। आप भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही ममता जी कह रही हैं, अब कांग्रेस पार्टी नेतृत्व तो नहीं कर सकती। ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है मुद्दों पे हमें एक होना पड़ेगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, गठबंधन में पद दिए जा सकते हैं, जिम्मेदारी दी। अच्छा, आप इसी पे आ जाइए। नेतृत्व तो मुद्दे का होगा। अच्छा, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह जरूर है जो इन्होंने चलाया कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मैं उसके बदले में केवल इतना कहना चाहता हूं कि खोदोगे तो खोदोगे। अच्छा ठीक है, अब समझ तो लो पहले इसे, समझ तो लो। आप कहीं और जा रहे हैं। आप अगर इस तरह खोदोगे जगह जगह, तो देश की शांति खोदोगे। आप खो और डैश खोदोगे तो खो। अच्छा, वो देखिए, वो आपका बड़ा मुद्दा है, मुझे पता है आप डिबेट को वहां ले जाना चाहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं शपथ पे आइए ना। क्यों बॉयकॉट कर दिया बाकियों ने और आपने नहीं किया? ईवीएम के मुद्दे पर भी एकजुट कहां है आप? ईवीएम, अबू आजमी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो शपथ ले ली, हम तो लेंगे। अगर उनको कोई दिक्कत है महाविकास आघाड़ी को तो जाए वो। ईवीएम संदेह से बाहर नहीं है। ईवीएम पर उत्तर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिलने के बाद पत्रकारों ने पूछा था हमारे नेता से, श्री अखिलेश यादव जी से, उन्होंने कहा मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम का विरोध करूंगा। ये तो लोकसभा में भी कहा था उन्होंने। 80 की 80 सीटें जीत के भी ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। से बाहर देश की जनता को संदेह, ठीक है, ओके, ईवीएम के ऊपर देश की जनता को भी संदेह, ओके।